स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। तो आज के वीडियो में देखेंगे 10 क्लास का फिजिक्स का 13 चैप्टर, ये साइंस का विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। तो ये फिजिक्स का लास्ट चैप्टर है, उसके बाद केमिस्ट्री शुरू करेंगे, फिर बायोलॉजी। तो इसका MCQ है, देखेंगे, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 20 MCQ करेंगे। इसी 20 MCQ में से आपको 4 से 5 MCQ एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। जितना भी क्वेश्चन यहाँ पे बताएंगे सभी को याद कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, इस चैप्टर से बन सकता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के किस ध्रुव से प्रकट होती है। तो चुंबक का जो क्षेत्र रेखा होता है वो किस ध्रुव से प्रकट होती है, निकलता है, किस ध्रुव से निकलता है, तो उत्तरी ध्रुव से निकलता है, उत्तरी ध्रुव से, ठीक है, उत्तरी ध्रुव से प्रकट होती है। अगला क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठे द्वारा क्या प्रदर्शित होता है। तो फ्लेमिंग का जो वाम है, वाम मतलब बायां है ना, तो बायां अंगुष्ठ नियम, इस तरह से बायां हस्त नियम था ना, इस तरह से ऐसे था, ऐसा बायां हाथ से इस तरह का नियम जो था, उसमें अंगूठा क्या दिखाता था, अंगूठा था, अंगूठा बल दिखाता है ना, बल होगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, दक्षिण हस्त माने दायां हाथ है ना, दायां हस्त वाला जो नियम था, उस दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम में अंगूठा किस चीज़ को दिखाता था। तो दायां हाथ वाला में दक्षिण हस्त में अंगूठा जो है धारा को दिखाता है ना, धारा को संकेत किया जाता है अंगूठा से, याद रखिएगा, है ना, कन्फ्यूज नहीं होइएगा। बायां में बल होगा और दायां में, दक्षिण वाला में धारा। किसी प्रोटॉन का निम्न में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित हो जाती है। तो कोई प्रोटॉन हो तो उसका कौन सा गुण जो है बदल जाता है चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय, मतलब चुंबक क्षेत्र में गति करने समय, तो वेग बदल जाता है, वेग, है ना। पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण किसी चुंबक क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाती है, तो चुंबक क्षेत्र की दिशा क्या होगा। तो पश्चिम की ओर कोई धनावेशित कण है, वो चुंबक क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो, उत्तर की ओर ही करे, तो इसका बताना है चुंबक क्षेत्र की दिशा कहाँ होगा, तो ऊपरी मुखी में होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, तांबे के तार की आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है, गोल गोल गति है ना, इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है। तो आधे परिवर्तन होगा, आधा याद रखिएगा इसमें, ठीक है। निम्न में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का सही वर्णन करता है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का सही वर्णन कौन करता है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन, चुंबकीय क्षेत्र की सकेंद्रीय क्षेत्र रेखाएं जिनके केंद्र तार होता है। अगला प्रश्न है, वैद्युत प्रेरण की परिघटना क्या है। तो कुंडली तथा चुंबक के बीच अपेक्षित गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना ही वैद्युत प्रेरण की परिघटना है। किसी AC जनित्र या DC जनित्र तथा DC जनित्र यानी अल्टरनेट करंट वाला और डायरेक्ट करंट वाला जनित्र मान जनरेटर होता है, में एक मूलभूत अंतर यह है कि क्या अंतर है, दोनों में खास अंतर क्या है बोल रहा है ना, एक स्पेशल। तो AC जनित्र में सर्पी वलय होती है, जबकि DC जनित्र में दिग परिवर्तक होता है। ये दोनों में एक खास अंतर है, ठीक है, तो ये दोनों में एक अंतर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को, विद्युत धारा जहाँ से उत्पन्न होता है, जनित्र कहते हैं, जनरेटर। लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान, लघु पथन मतलब शॉर्ट सर्किट जो होता है, उस समय विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है, तो बहुत अधिक बढ़ जाता है ना, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। किसी विद्युत धारावाही लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, परिनालिका है तो उसके अंदर चुंबक क्षेत्र सभी बिंदुओं पर एक समान होता है। कौन सी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करती है, बदलता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। तो मोटर है ना, विद्युत मोटर। कौन सा साधित्र है यानी वही मशीन है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो यांत्रिक मशीन से विद्युत निकालता है, तो ये जनरेटर है ना, विद्युत जनरेटर। विद्युत मोटर किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो अभी आया था विद्युत ऊर्जा को ये रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। प्रत्यावर्ती धारा जिसको AC कहते हैं, अल्टरनेट करंट की आवृत्ति क्या होती है। तो इसकी आवृत्ति 50 हर्ज होती है, 50 हर्ज। चुंबक के फ्लक्स का मात्रक क्या होता है। तो चुंबक फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है।
चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या है, तो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ये चुंबक क्षेत्र का मात्रक है। चुंबक क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है, तो ऑर्स्टेट है ना। और चित्र में दर्शाए अनुसार कोई इलेक्ट्रॉन किसी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत पर प्रवेश करता है तो इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल की दिशा क्या होगी। तो इस तरह का एक चित्र दिया हुआ है, चुंबक क्षेत्र इधर है, इलेक्ट्रॉन नीचे इस तरह से आ रहा है, तो बल बोला है तो कागज के भीतर की ओर जाते हुए अंदर मतलब बल लगेगा ऐसा। तो ये 20 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से, 20 को याद कर लीजिएगा, है ना। एग्जाम में इससे क्वेश्चन आ सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसका सब्जेक्टिव देखेंगे, उसके बाद बहुत जल्द केमिस्ट्री और बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे और केमिस्ट्री बायोलॉजी को और बेहतरीन तरीके से समझाएंगे, क्योंकि मेरा मेन सब्जेक्ट केमिस्ट्री बायोलॉजी है। फिजिक्स तो बस यूँ ही आपको बस कंटेंट प्रोवाइड करते रहे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।